हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो चलो हम देखते हैं यूपी पुलिस 2018 18 फरवरी का पेपर कैसा रहा था। उसका मैथ का हम रिव्यू यहाँ से देख रहे हैं और सॉल्यूशन भी देखेंगे कि ओवरऑल जो पेपर मैथ का रहा है वो कैसा रहा है। तो प्रश्न नंबर 77 है कि संख्या 323 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 323 किससे किससे कटने वाला है, तो केवल ये 17 से कटेगा। 17 से एक बार 17 एकम 17, इसमें से लेस कर लेंगे तो 15 बचेगा। 3 ले लेंगे, उतारा। अब 17 नवैया हो जाएगा 153। कितना बन जाएगा 153, जो कि यहाँ से शेषफल शून्य आएगा। मतलब 323, जो 323 है वो किन दो अभाज्य गुणनखंडों से मिलकर बनी है, तो 17 और 19 से बनी हुई है। ठीक है, और एक भी शामिल होता है, लेकिन एक हमारा ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या है। तो केवल कितने गुणनखंड हो गए, 2। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाना था आपको, सी यहाँ से करेक्ट करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है क्वेश्चन कि सरल कीजिए। तो सरल कर लेते भैया। 36 का भाग जब हम 108 में करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ से 3 बन जाएगा। गुणा क्या बचेगा, 1/4 प्लस इसको हल करेंगे 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा 1/10। ये आपका आ चुका है 3/4। यहाँ से 3/4 है, ये आपका 1/10 है। 4 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, 20 बन जाएगा। 4 से 20 को डिवाइड करेंगे, 5 से 15 बनेगा यहाँ से, प्लस ये 10 से 2 बार 2, तो 15 + 2 बराबर हो जाएगा 17/20, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में। इस क्वेश्चन को देखेंगे, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखना ज़रा, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4। यहाँ 3 अंक हैं। ठीक, तो दशमलव के बाद इसी संख्या पे 4 अंक हैं। तो सबसे पहले 4 लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले 4 लिखेंगे, फिर इस 4 का काम खत्म हो चुका। अब इस 3 को लेंगे तो ये 3 जुड़ेगा किस एक के साथ, तो ये बन जाएगा 4। अब 2 अंक बचे, तो 2 अंक में ये 6 जुड़ेगा, 6 8 14, 14 में 0 जोड़ो 4 बनेगा, 4 आ जाएगा यहाँ से, है ना। उसके बाद हासिल 1 लग जाएगा, तो 0 में जोड़ेगा 1, 9 1 10, 10 7 17, 17 6 23 और 23 3। मतलब उस ऑप्शन को पकड़ना था जिसके लास्ट में 444 आ रहे थे। तो चेक कर लो किस में आपका 444 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4 10 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है। ठीक, इसमें 2500 ऑप्शन है, 1600 है शायद आपका, और 900 भी है, 400 भी था, ये ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए ज़रा, जो संख्या 4 से 12 से और 10 से विभाजित हो जाएगी, वह संख्या इन 4 के 10 के 12 के एलसीएम से भी डिवाइड हो जाएगी। किससे डिवाइड हो जाएगी, एलसीएम से। तो 4 12 10 का एलसीएम कितना बन जाता है, 60 बन जाता है। अब 60 से केवल एक ही संख्या यहाँ पर कट रही है जिसका मान है 900। 0 0 काटेंगे, 6 का भाग 90 में करेंगे, 15 आ जाएगा। मतलब वो संख्या क्या थी, 900 थी। इस क्वेश्चन को देख लेंगे। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं हमारी 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 6 घटा देते हैं तो 9 संख्याएं 15 हो जाती हैं। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है भैया, 2। इनका अंतर कितना है भैया, 8। ये अंतर सेम कर लिया जाए। अंतर बराबर करने के लिए ऊपर हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 3 क्या बन जाएगी, 12, 4 5 बन जाएगी 20। ठीक है, और नीचे संख्या क्या है, 9:15। हमें इस डेटा से लेना देना नहीं रहेगा। यहाँ से देखो 12 से 9 हो गया, कितना कम हुआ, 3। यहाँ से भी, अरे सॉरी, ये 15 न होकर के यहाँ पर 17 है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 17 दिया गया है, ये 17 था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से देखो कितना कम हुआ है, 3। यहाँ से भी 3 कम हुआ है, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर, हर जगह वहाँ पर 6 कम हुआ है, तो 3 का मान 6 है, तो 1 की वैल्यू क्या बनेगी, 2 बन जाएगी। छोटी संख्या पूछी गई है। छोटी संख्या क्या थी, 12 थी, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा।
क्लियर, ये आपका करेक्ट आंसर था बेटा। इस सवाल को देखेंगे, कह रहा है यदि ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट होगा। यहाँ से ए और बी की वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिए। तो देखो भैया कैसे कर सकते हैं, ए जो है वो बी का 250% है, 250%, 0 0 काट देंगे और 5 से काटेंगे तो 5 25, अब 5 दूनी 10 बन जाएगा। मतलब ए की वैल्यू यहाँ से 5 आ चुकी है, बी की वैल्यू कितनी है 2 है। ध्यान रखना जिसके साथ का लगा होता है उसकी वैल्यू नीचे रखी जाती है। तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है, मतलब 2 ए प्लस बी का, तो ए का मान 5 है, बी का मान 2 है, तो 7 बन जाएगा। गोले में कर देना 100, उत्तर बनेगा आपका 28 सही 4/7%। क्लियर, ऑप्शन नंबर इसका बी लगाना था आपको। इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यहाँ से वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानना, 100% मान लेना कि माना वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा आपका कितना 100%, कितना हो जाएगा 100%। अब वो 25% के लाभ पर बेचता है तो वस्तु बिकने वाली है 125% पे। कितने बिकने वाली है, 125% पे। लेकिन वो कह रहा है यदि इसे 20% कम पर खरीदा होता है तो नया वाला सीपी हमारा कितना बन जाएगा, 80% बन जाएगा। कितना बन जाएगा भैया, 80% बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर कह रहा है और इसे 12.6 पैसे कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो अब लाभ किस पर होगा, 80% पर लाभ होगा, कितना 30। तो हम सीधे 80 का 130% निकाल दें तो विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो जब हम 80 का 130% निकाल देंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ से काटिए जरा, 13 104, कितना बन जाएगा। तो नया विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा कितना, 104%। ठीक, अब देखो पहले बिक रही थी वस्तु 125% में, अब बिक रही है 104% में। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कितने परसेंट कम में बिक रही है। ठीक है, कितने परसेंट कम में बिकी तो घटा लीजिए। तो 5 में आप 4 घटाओगे 1 बन जाएगा, और 12 में 10 घटाओगे 2 बनेगा, मतलब 21 आ गया। 21% का मान कितना दिया है भाई, इतने परसेंट में तो कम बिक रही है। और यहाँ पर 12.6 दिया है तो 12.6 लिखेंगे। और निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना माना था, 100%, 100 से आप गुणा करा दीजिए, 100 से गुणा करा दिए। अब देखो दशमलव से ये 0 कट जाएगा, 21 से 6 बार कट जाएगा, और 10 गुणे 6 मतलब हो जाएगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 60 रुपये था। क्लियर। ये क्वेश्चन देखिए, मिहिर और दीपेश के बीच 1301 इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीपेश की राशि के बराबर हो। ब्याज की दर यहाँ 4% है, तो मिहिर का हिस्सा बताना आपको। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। मान लो मिहिर ने अपना पैसा m लगाया, कितना लगाया m, और दर कितनी है, 4% है। इस 4% को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, सभी लोग जानते हो 4% को हम लिखते हैं 1/25। कितना लिखते हैं, 25। तो 25 पर 1 का ब्याज मिलेगा, तो मतलब इसका मूल मिश्रण 26 हो जाएगा। कितने से, 25 से। 21 साल में हो रहा है, 7 साल में, यहाँ पावर 7 लगा दीजिए बराबर। उसके बाद दिया है दीप्तेश, तो दीप्तेश का पैसा D मान लेना। तो यहाँ पर भी वही रेट है, तो ऊपर बनेगा 26 बटे में बनेगा 25। यहाँ पर कितना साल है, 9 साल है ना। तो D को इधर ले आइए तो बन जाएगा M बटे D बराबर, ये वैल्यू सेम है, इसका यहाँ भाग करेंगे तो पावर घट जाती है। पावर घट जाती है तो क्या मान बनेगा, मान क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा M बटे D बराबर हो जाएगा आपके कितना, 26/25। 9 में 7 घट जाएगा, पावर 2 आ जाएगी। 26 का स्क्वायर होता है 676, और 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब देखो इन दोनों वैल्यू को जोड़ दो तो 1301 के बराबर हो रहा है।
पूछा किसका, मिहिर का। तो मिहिर का वैल्यू कितना है 676। उत्तर क्या लगा देते 676। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट है। ये क्वेश्चन देखेंगे, अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। तो तीनों के नाम लिखते हैं पहले तो हम। पहले कौन है, अभिषेक, फिर है विमल और फिर चिन्मय। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना निवेश करता है। अब विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश से 2/3 करता है ना, 2/3 करता है। तो चिन्मय द्वारा, तो चिन्मय ने हमने मान लिया 3 किया, तो विमल ने 2 किया होगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना करता है। विमल के निवेश से 3 गुना करेगा कितना, 6 करेगा। ठीक, और इन सब का लाभ कितना बन गया, 6 3 9 2 6 2 8, मतलब 11 बन गया टोटल। इस अनुपात में बटेगा, टोटल 11 है। यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 5500 है। तो 11 का मान किसके बराबर था, 5500 के। एक वैल्यू 500 बन जाएगी। ठीक, चिन्मय का पूछा, चिन्मय को कितना मिल रहा है, 3 हिस्सा मिल रहा है, मतलब 1500 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा, 1500। ऑप्शन नंबर क्या लगाना था आपको, बी लगाना था। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से दोगुनी है ना, और तीसरी से भी 3 गुनी है। चलो करते हैं। पहली संख्या लिखेंगे यहाँ पर, पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। तीसरी से देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तीसरी से 3 गुनी है। कौन सी संख्या, दूसरी। तो अगर ये 2 हो गई तीसरी, ये 6 हो जाएगी। तो देखो 3 गुनी हो गई। और 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी थी, तो पहला कितना मान लेना, 3 हिस्सा। ये कितना बन गया, 3 तो 5 6 11, मतलब टोटल संख्याओं का योग बन रहा है 11। रियल में सभी का, अब देखो औसत दिया यहाँ पर 66, इनका औसत निकालेंगे तो 11 बट्टे कितना हो जाएगा, 3। तो बराबर यहाँ पर कितना लिखेंगे, 66। 11 छक्का 66, मतलब छतरी का 18 यूनिट बना है, एक का मान। तो छोटी पूछी, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। ऑप्शन नंबर क्या लगाना था भैया, ए लगाना था। इस क्वेश्चन को देखेंगे, मोहन और श्याम 800 के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है, जबकि श्याम अकेले इसे 8 दिनों में कर सकता है। ठीक, तो तीनों का डेटा है यहाँ पर दिया गया है। मोहन करता है 6 दिन में, लिखेंगे मोहन करता है केवल 6 दिन में, श्याम करता है इसे 8 दिन में। तीनों लोग मिल जाते हैं, मतलब तीनों लोग मिल जाते हैं तो करते हैं कै दिन में, 3 दिन में। इनका एलसीएम कितना बनेगा भैया, 24 बन जाएगा। तो सबकी क्षमताएं आ जाएंगी, 6 चौको 24, 8 त्रिका 24, 3 24। मतलब तीनों ने जब काम किया तो 8 की क्षमता से किया। इस 8 ही का मान दिया, ये 800 रुपये, मतलब सबकी क्षमता 8 है। सबको कितना ठेका मिला है रुपये, मतलब 800 रुपया। तो एक की वैल्यू क्या बन जाएगी, 100 बन जाएगी, मतलब एक क्षमता की वैल्यू 100 है। तो पूछ किसका रहा, श्याम का हिस्सा। श्याम का हिस्सा कितना है, उसने 3 ही काम तो किया है, तो 300 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 300। 100 300 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी लगा देना था आपको। इस सवाल को देखेंगे, इस सवाल को हमने अभी हाल ही में पढ़ाया था। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। अगर मान लो एक सीरीज दी जाए, उसके 20 संख्याएं पूछी जाए, या कितनी संख्याएं टोटल इस सीरीज में, तो कैसे करते हैं, संख्या निकालने के लिए, नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर निकालने के लिए मतलब सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देते हैं, और प्लस जितने का अंतर होता है, अंतर से यहाँ भाग कर देते हैं, और प्लस 1 जोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 135 है, 135 माइनस सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 15 है, बटे अंतर सबका 5 है। तो यहाँ से घटाएंगे तो 120 बनेगा, 5 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 24, और प्लस 1। मतलब इस सीरीज में टोटल 25 संख्याएं हैं। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 15 20 25 135 के बीच कितने पद हैं, के बीच। तो 15 और 135 को हटा दिया जाएगा, और 2 संख्या जब हटेंगी तो 25 में 2 कम हो जाएगा, मतलब 23 बता देंगे। एक लान आयत के आकार का है, जिसकी भुजाओं का अनुपात ये है। लान का क्षेत्रफल ये दिया है, लान की चौड़ाई बतानी है। क्षेत्रफल भुजा लंबाई को ले चौड़ाई होता है, तो यहाँ से 2/3 है। तो लंबाई यहाँ से 2x मानेंगे, चौड़ाई आपकी 3x हो जाएगी, बराबर बन जाएगा 600।
तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 10। चौड़ाई जो होती है छोटी भुजा होती है, छोटी भुजा कितनी है 2, 10 का 2 में गुणा कर देंगे, यहीं से माना था चौड़ाई हमने 2x, तो 2 गुणे 10 करने से कितना बन जाएगा 20। खत्म सवाल। अगला देखो, एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट में 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। ठीक है भैया, तो 900 मीटर की दूरी, 900 मीटर की दूरी कितने देर में तय हुई है? देखो 2 मिनट को 20 सेकंड बना लेना, तो 120 सेकंड यहाँ से बनेगा, 30 सेकंड ये, तो मतलब 150 सेकंड में। ऐसे बदल देना है मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5 से यहाँ गुणा करा देंगे। 15 छक्का 90, 18 छक्का 108, बटे में है 5, 5 का जब भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 कम 5, 21.6 उत्तर हो जाएगा आपका। ये था आपका यूपी पुलिस 2024 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट मैथ का आंसर शीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, और यदि पहली बार आप जुड़े हो चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।